स्वास्थ्य और अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए व्रत सावित्री व्रत की कथा पढ़ रही हूँ। मेरी कथा पूजन स्वीकार करें। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के देवता, जगत के पिता शंकर भगवान स्थित ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। जिसमें उनके व्रत का महत्व हो और उनके संबंध के इतिहास एवं स्त्रियों के प्रतीत हो देने वाला सौभाग्य हो, महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभा क्षेत्र की स्थित सावित्री की अष्टधरण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। महेश्वरी सरस्वती सावित्री स्थल नामक स्थान में के राजकन्या सावित्री है। जिस प्रकार से उत्तम व्रत सावित्री व्रत की कामना मृत देश के एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित के तपमल पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाला प्रजा प्रिय है नामक राजा के दशमाशील सत्यवादी है, इंद्रियों को वश में रखने वाला है। एक समय वह राजा प्रभा क्षेत्र की यात्रा के लिए निर्मित वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा और वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत किया। सावित्री का व्रत का प्रसिद्ध सभी को पाकर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, भूलोक पर स्वर्गलोक इस मंत्र को पूर्ति बनाकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री देवी उस राजा के पर प्रसन्न हुई और कमंडल को धारण कर अपनी कहने वाली वही सावित्री देवी दर्शन के बाद पूर्ण दर्शनित हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी यहाँ समान रूप की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री ने प्रसन्नता से प्राप्त कर सावित्री की पूजन करने के बाद अतः राजा ने ब्राह्मणों को आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम सावित्री रखने को कहा। वह राजकन्या सावित्री संरक्षण शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान सौभौतिक होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंडों वाली वह नेत्रवाणी हुई और जिसके मध्य भाग सुंदर और नित्य भाग विस्तर और थे और उसके सुकुमार के प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नयनों वाली एक तेज अग्नि के समान उज्ज्वलित होती हुई सावित्री महाश्री गुरु कहे हुए सावित्री व्रत करने लगी, जिसके आरंभ के सुंदर वर्णवाली उसे उपवास करके सिर से स्नान करते सावित्री की देवता प्रतिमा को पास अग्नि का हवन करके ब्राह्मणों के सर्वचन कराया और उन ब्राह्मणों को सर्वोच्च पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी ने के समान सुंदर रूप के सुरारोहित वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में पाकर
प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि निवेदित कर हाथ जोड़कर राजस के पास आकर कहती थी, उसने युवावस्था का प्राप्त देखकर राजा उसके विश्व में मंत्रियों से की सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे योग वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज के धर्षित होकर तुम्हें मांगने नहीं आएगा और विचार करने पर तुम्हारे अनुकूल रूप पर हमको नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में इस तरह निर्दय ना हो वैसा तुम करो कि मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह से पहले ही जो कन्या धर्म के युक्त हो जाती है वह शुद्धा के समान समझी जाती है तथा पिता की ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम स्वयं अपने योग के वर ढूंढ लो। वृद्धि मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और बात को मानो। इसके बाद ऐसा कहकर सावित्री घर को निकल गई। राजेश्वर समरण तापमानों की चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय विजयजनों के प्रमाण में सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुण्य मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आई और वह कहने लगी, पिताजी, सक्षम पवित्र देवर्षि नारद बैठे हुए थे। उसे देखकर पास आकर बोले, नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन को गई हूँ सारी कथा सुना दी। सावित्री बोली, हे देवर्षि, शेष धर्म नाम के विख्यात के संक्षिप्त राजा ने देव घर के गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक है, माँ थी। एक समय अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रूपिक नामक का सामंत राजा ने राज्य छीन लिया है। अतः वे आर्य छोटे को साथ में लिए हुए अपने स्त्री के साथ जंगल में चल दिए हैं। उनका वह एक पुत्र वन में बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन में वर्णन कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला है। बाल वृद्धि होने के कारण केवल गुणवान समझकर सत्यवान को स्मरण कर लिया है। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है, वह स्वयं सत्य बोलता है, इसीलिए उसका नाम मुनियों में सत्यवान